लेकिन दर्शकों, एक ऐसा मुद्दा है वो सबके केंद्र में, वो है यमुना की सफाई, जिसे लेकर एक दशक से दिल्ली में राजनीति हो रही है। यमुना में फैली गंदगी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरी और बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया, चुनाव लड़ा। मैली यमुना को लेकर बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन भी किया था। केजरीवाल ने सत्ता में आने के साथ ही यमुना की सफाई का वादा किया, लेकिन क्या हुआ, फेल हो गए वो। इस बार बीजेपी ने जनता का भरोसा इसी यमुना के लिए जीता है। मौका दिया है जनता ने, बीजेपी ने अपनी टॉप प्रायोरिटीज में इसे रखा है और इसलिए कह रहा हूं कि इस पर ही ध्यान है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं, लोमस, वो क्या देखकर आए वहां से दिखाता हूं। ये वासुदेव घाट है जिसका ये वीडियो लगातार ही वायरल हो रहा था और उसमें यमुना आरती का वो वीडियो था और उस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना और कहना शुरू कर दिया कि जल्द ही जल्द बीजेपी की सरकार यमुना की सफाई करवाएगी। अब देखिए, हमारे सहयोगी लोमस ने बताया कि ये कहा जा रहा है कि सफाई कराएगी, लेकिन इसका क्या असर हो रहा है, लोगों के बीच में क्या बातें हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या चाहते हैं वो। इस साल अक्टूबर में छठ पर्व मनाया जाएगा और यमुना में निगाहें रहेंगी, क्योंकि स्वच्छ यमुना में छठ व्रती पूजा अर्चना कर सके, इसके लिए तैयारी हो। छठ पूजा के लिए यमुना पर घाट बनाए जाएंगे, क्या उसकी सफाई हो जाएगी, यमुना की सफाई से बिहार को साध लेंगे, ऐसी तैयारी बीजेपी की है। और साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसी दौरान रहेंगे दर्शकों आसपास, इसलिए ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता से भी हमने बात की दिल्ली की, वो क्या कह रही है सुनवाता हूं आपको। क्योंकि पिछले 10 साल से तो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। अब ये भी जो पार्क बना हुआ है ये भी भाजपा ने बनवाया हुआ है, सेंटर ने बनवाया हुआ है। अब वो उम्मीद तो है पूरी। हाँ, वो तो 2024 का है, लेकिन 2024 से ही काम करना शुरू कर दिया था। मतलब इलेक्शन जीती भी नहीं, उससे पहले से काम करना शुरू कर दिया था। सोचो, बहुत पहले से इलेक्शन जीती नहीं है, उससे पहले काम कर रही था। अब इलेक्शन जीत गया तो काम करेगी। आपको उम्मीद है इसलिए जिताया है भारतीय जनता पार्टी को, केजरीवाल से तो कुछ हो नहीं पाया। दिल्ली की जनता को आपने सुना दर्शकों। अब यमुना की सफाई के साथ साथ बीजेपी के एजेंडे में दिल्ली को अतिक्रमण मुक्त बनाना भी शामिल है। दिल्ली में डीडीए की बहुत सारी जमीन है दर्शकों, देखिए उन जमीनों पर क्या हो रहा है, देखिए जरा। इन जमीनों पर अतिक्रमण किया गया है दर्शकों। इसे लेकर एक तस्वीर चल रही है। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रवि नेगी, इन्होंने अवध ओझा को हराया, आम आदमी पार्टी के रविंद्र नेगी, इनको रवि नेगी कहा जाता है, और सड़कों पर ये आ गए मैदान में, एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। विधायक का साफ कहना है कि अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, अतिक्रमण करेंगे क्या, इन पर एक्शन लिया जाएगा। सुनिए जरा रवि नेगी क्या कह रहे हैं। मुझे वहाँ बताया गया लोगों ने कि 12 साल से इनका कब्जा है। मनीष सिसोदिया और इनके लोग पैसे वसूलते थे इनसे हर महीने, और मैं जब मौके पे पहुंचा तो मैंने उनको वार्निंग दी। मैंने कहा भैया ये खाली कर दीजिए, आप पहले के लोगों ने जो करा अब बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, आप इसको बिल्कुल खाली कर दीजिए। जनता की ये डीडीए की ज़मीन है, भारत सरकार की ज़मीन है, इसमें खाली करिए, जनता के लिए इसमें पार्क बनेगा। डीडीए के सर्वे में दर्शकों कुछ बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए और अब मैं आपको बताता हूं ये खुलासे की बात मैं क्यों कह रहा हूं। क्योंकि यमुना खादर क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर सर्वे हुआ। हाल के सालों में 2/3 जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। जोन ओ के 9,700 में से 7,362 हेक्टेयर की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। सोचिए जरा दर्शकों। और इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती आई है कि केजरीवाल सरकार कई कामों में फेल रही है, जिनमें से एक काम मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक तो नाम का ही मोहल्ला क्लिनिक है, ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग। अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते हुए दिल्ली की जनता को आयुष्मान भारत योजना से दूर रखा, जो केंद्र की योजना है, लेकिन अब मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने की चर्चाएं होने लगी हैं दर्शक। हालांकि दावा तो यह किया जा रहा है कि जो क्लिनिक हैं वो बंद नहीं होंगे, बल्कि नाम और उनकी व्यवस्थाएं बदली जाएंगी ताकि हर शख्स को आराम से इलाज मिल सके। इतना ही नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना दिल्ली में लागू करेगा, उसके क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। साथ ही सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि 51 लाख लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिल्ली में जल्द दिए जाएंगे और अगर मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला
तो उन्हें योजना के दिशा निर्देशों का पालन करना हो। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा कि क्या हो रहा है। देख रहे हैं ना आप इधर, पहले क्या था, मोहल्ला क्लिनिक, ये लंबे समय से चलता रहा लेकिन इसको फेल कर दिया गया। बीजेपी कह रही है तो फेल है, अब नाम बदलने की तैयारी है। ऐसा अगर नाम बदला तो क्या किया जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और इसे लेकर भी अलग अलग तरह के विचार सामने आ रहे हैं। लेकिन सोचिए दर्शकों, सबसे बड़ी बात यही है कि अभी दिल्ली में सीएम कौन रहेगा, इन व्यवस्थाओं को लेकर, योजनाओं को लेकर क्या फैसले लिए जाएंगे, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल